दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई और उसके बाद से एक लिस्ट सोशल मीडिया पर चल रही है। इसमें बताया जा रहा है कि कौन सीएम बनने वाला है, कौन डिप्टी सीएम बनने वाला है। अगर इस लिस्ट की माने तो परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, कपिल मिश्रा या फिर पंकज सिंह को उनका डिप्टी बनाया जाएगा, यानी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी इन दोनों में से किसी को दी जा सकती है। मोहन बिष्ट को स्पीकर बनाने की बात चल रही है या फिर तरविंदर सिंह मारवा को स्पीकर बनाने की बात चल रही है। अरविंदर सिंह लवली, शिखा रॉय और विजेंद्र गुप्ता को मंत्री बनाने की बात इस लिस्ट में कही गई है। लेकिन इस लिस्ट में कितनी सच्चाई है और अंदर खाने भाजपा की क्या बातें चल रही हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके अकॉर्डिंग कौन सीएम बनने वाला है, कमेंट में आप बता सकते हैं। पहले बात करते हैं मोहन सिंह बिष्ट की। मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। 5 बार के विधायक हो चुके हैं मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर से, और इस बार उनका नाम चल रहा है स्पीकर के लिए। प्रो टाइम स्पीकर भी मोहन सिंह बिष्ट ही बनने वाले हैं, क्योंकि सबसे सीनियर वही हैं इस पूरी विधानसभा में। इससे पहले की बात करें कि मुख्यमंत्री की दौड़ में कौन कौन है, आपको बता देते हैं कि किन का नाम मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो चुका है। ये भाजपा के 2 कद्दावर नेता हैं। पहला नाम है विजेंद्र गुप्ता का, और इनके नाम कटने के पीछे वजह बताई जाती है कि ये पुरानी पीढ़ी के नेता हैं, यानी जिस समय सुषमा स्वराज, अरुण जेटली कद्दावर नेता होते थे भाजपा के, ये उस समय दिल्ली भाजपा के बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे। विजेंद्र गुप्ता 3 बार के विधायक हो चुके हैं। रोहिणी से ये 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। जब अरविंद केजरीवाल की 67 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की, उस समय जो 3 विधायक भाजपा के जीते थे, उनमें एक नाम विजेंद्र गुप्ता का था। लेकिन ये काफ़ी सीनियर हो चुके हैं और पार्टी भविष्य को ध्यान में रखते हुए सीएम का चयन करने वाली है, इसलिए विजेंद्र गुप्ता का नाम यहाँ पर कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दूसरे कद्दावर नेता की जो मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो गए, और ये हैं सतीश उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं दिल्ली भाजपा के, एमसीडी के चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा काफ़ी जिम्मेदारी पार्टी के लिए निभा चुके हैं संगठन में। लेकिन इनके नाम के कटने की पीछे की वजह है इनकी जाति। सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी 2 सीएम बना चुकी है ब्राह्मण समाज से। पहला भजनलाल शर्मा जो कि राजस्थान के सीएम हैं, और दूसरा देवेंद्र फडणवीस, और इसी वजह से सतीश उपाध्याय का नाम यहाँ पर कटते हुए दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं परवेश वर्मा की। परवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जो दिल्ली भाजपा के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे। उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं परवेश वर्मा। 2 बार के सांसद रह चुके हैं दिल्ली से ही, और इस बार विधानसभा का टिकट इन्होंने लड़ा नई दिल्ली सीट से। जॉइंट किलर बन करके उभरे, क्योंकि इन्होंने सामने हराया अरविंद केजरीवाल को और संदीप दीक्षित को। पार्टी के बड़े नेता हैं, जाट चेहरे हैं। इनको सीएम बना करके हरियाणा और राजस्थान के जाटों को साधने की कोशिश पार्टी कर सकती है। इनका नाम चर्चाओं में चल रहा है। अमित शाह से ये ऑलरेडी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इनके नाम पर सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पार्टी का अंदर खाने कुछ और ही कहानी चल रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक गंभीर मंथन चल रहा है कि किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाए। भाजपा की 4 महिला विधायक इस विधानसभा में पहुंची हैं, और उनमें से भी 2 नाम निकल करके आते हैं जिनके बारे में पार्टी विचार कर रही है। पहला नाम है शिखा रॉय का। ये पंजाबी ये पंजाबी समुदाय से आती हैं और पुरानी भाजपा से जुड़ी हुई है। अच्छी वक्ता हैं और जीके 1 से विधायक बनी हैं। शिखा रॉय पेशे से एडवोकेट हैं, काउंसलर रह चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। बीजेपी दिल्ली की ये जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं, और पूर्व में ये उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके अलावा साउथ दिल्ली की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं एमसीडी के अंदर। तो शिखा रॉय का नाम है जिस पर पार्टी विचार कर रही है। दूसरा जो बड़ा नाम निकल करके आता है, जो शिखा रॉय पर भी भारी पड़ रहा है आज की तारीख में, और ये नाम है रेखा गुप्ता का। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भाजपा में एंटर हुई थी। डूसू की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं रेखा गुप्ता। कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। अच्छी वक्ता हैं। शालीमार बाग से विधायक बनी हैं। एमसीडी में काउंसलर रह चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं। ये हरियाणा से ताल्लुक़ रखती हैं। हरियाणा के जुलाना में इनका जन्म हुआ था, और रेखा गुप्ता को
अगर पार्टी मौका देती है तो ये वैश्य समाज से आती हैं। अरविंद केजरीवाल की सीधे तौर पर काट के तौर पर इन्हें स्थापित किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल भी वैश्य समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। अब बात करते हैं उस आखिरी नाम की जो चर्चाओं में तो कम है लेकिन जिसका दावा सबसे मजबूत है आज की तारीख में। नाम है आशीष सूद का, जो जनकपुरी से विधायक बने हैं और पंजाबी समुदाय से आते हैं। आशीष सूद पार्टी और संगठन में समय समय पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। फिलहाल गोवा के प्रभारी हैं, जम्मू और कश्मीर के सह प्रभारी हैं। जिस समय जेपी नड्डा एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, आशीष सूद उस समय विद्यार्थी परिषद से जुड़ चुके थे। उस समय की इनकी जेपी नड्डा से करीबी आज तक चलती आ रही है। अच्छे वक्ता हैं, इनकी छवि भी साफ सुथरी है। डूसू के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। टिपिकल मिडिल क्लास हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं और प्रेजेंटेबल हैं। एक ऐसा नेता जो अरविंद केजरीवाल के आरोप प्रत्यारोप को अच्छे से हैंडल कर पाए और उसका जवाब दे पाए, तो आशीष सूद उस छवि पर खरे उतरते हैं। जब जेपी नड्डा से कोई नाम पूछा जाएगा तो वो आशीष सूद का रहेगा, जो इनका दावा और भी मजबूत करता है। तो हो सकता है कि हमें आशीष सूद आने वाले समय में दिल्ली में भाजपा के सीएम चेहरे के तौर पर दिखाई दें।